मुंबई की एक आलीशान होटल की लॉबी में एक साधारण कपड़ों वाला लड़का सिर झुकाकर काम कर रहा था। उसका नाम था आकाश। होटल में आने वाले अमीर लोग उसे मामूली कर्मचारी समझते थे, लेकिन उसी रात एक ऐसा आदमी होटल में आया जिसे देखकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह आदमी था शहर का सबसे बड़ा कारोबारी प्रेम मल्होत्रा। प्रेम ने जैसे ही आकाश को देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, प्रेम, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल राम सूरज जैसा है। आकाश के हाथ में से ट्रे गिरते गिरते बची, लेकिन प्रेम को क्या पता था कि जिस लड़के को वह एक साधारण होटल कर्मचारी समझ रहा था, वही लड़का उसके सबसे बड़े राज तक पहुंचने वाला था। और उस राज का संबंध था महाराष्ट्र के छोटे से गांव तुलसीपुर की एक पुरानी हवेली से। कहानी शुरू होते ही महाराष्ट्र के तुलसीपुर गांव छोटा था लेकिन बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ खेत, बीच में तालाब, पुराने मंदिर की घंटियां, पंचायत भवन, कच्ची सड़क और छोटी सी गांव की बाजार। इस गांव में एक पुराना पुश्तैनी घर था। वही रहते थे राम सूरत, उनकी पत्नी अनीता देवी और उनका बेटा आकाश। आकाश बचपन से ही मेहनती था। उसका पिता खेती करता था और माँ घर संभालती थी। राम सूरत अक्सर अपने बेटे से कहते थे, राम सूरत बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। आकाश मुस्कुराकर कहता, आकाश बाबा, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन आकाश को नहीं पता था कि उसने परिवार के अतीत के एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। एक रात राम सूरत अचानक बहुत परेशान होकर घर लौटे। उनके हाथ में एक पुरानी चाबी और कुछ कागज थे। अनीता देवी ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? राम सूरत ने दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में कहा। राम सूरत बोला, अनीता, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आकाश को मुंबई मत भेजना। अनीता घबरा गई। अनीता, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राम सूरत ने जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, राम सूरत, पुरानी हवेली, वहाँ जो कुछ है उसे किसी के हाथ मत लगने देना। कुछ दिनों बाद राम सूरत की अचानक मौत हो गई। गांव में सबने इससे हादसा समझा, लेकिन अनीता देवी के मन में हमेशा सवाल रहता था, क्या राम सूरत की मौत सच में हादसा थी? समय बीत गया। आकाश 25 साल का हो चुका था। वह अपनी मां की हालत सुधारने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई शहर चला गया। वहां उसका दोस्त शिवम भी रहता था। सीएम ने उसे नौकरी दिलाने में मदद की। आकाश मुंबई के मशहूर ताज होटल में काम करने लगा। वह मेहनत करता था और किसी से शिकायत नहीं करता था। वही उसकी मुलाकात हुई सितारा से। सितारा 20 साल की थी। वह समझदार और संवेदनशील लड़की थी। एक दिन उसने आकाश से पूछा, सितारा, इतने परेशान क्यों रहते हो? आकाश मुस्कुराया। आकाश कुछ मुस्कुराना पुराने सवाल है जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। सितारा ने कहा, शायद सही समय आने पर जब आप खुद अपने आप के सामने आ जाएंगे। आकाश ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी खामोशी को समझ रहा है। मुंबई का सबसे बड़ा कारोबारी था प्रेम मल्होत्रा। उसका कारोबार शहर के कई हिस्सों में फैला था। उसका बड़ा ऑफिस था मल्होत्रा ग्रुप। एक दिन प्रेम किसी मीटिंग के लिए ताज होटल में आया। आकाश उसके सामने से गुजर रहा था। प्रेम की नज़र अचानक आकाश पर पड़ी। वह कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपने आदमी से पूछा, प्रेम, उस लड़के का नाम क्या है?
कर्मचारी आकाश। प्रेम के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। प्रेम बोला, आकाश। उसने तुरंत आपके ऑफिस में पुराने रिकॉर्ड निकलवाने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक युवा राम सूरत खड़ा था। प्रेम तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाया, प्रेम, राम सूरत का बेटा जिंदा है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच अनीता देवी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने साई जीवन अस्पताल में भर्ती कराया। आकाश अस्पताल के बाहर बैठा था। तभी इंस्पेक्टर संजय राणा वहां पहुंचे। संजय राणा पुराने मामलों की जांच कर रहे थे। उन्होंने आकाश से पूछा, संजय, तुम्हारे पिता का नाम राम सूरत था? आकाश हैरान रह गया। आकाश बोला, जी, लेकिन आपके मेरे पिता के बारे में कैसे पता? इंस्पेक्टर ने कहा, संजय, क्योंकि उनकी मौत की फाइल में कुछ ऐसा है जो कभी सामने नहीं आया। आकाश खड़ा हो गया। आकाश, क्या मतलब? संजय ने कहा, संजय, तुम्हारे पिता की मौत जिस दिन हुई थी उसी दिन प्रेम मल्होत्रा का एक आदमी तुलसीपुर में देखा गया था। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश तुरंत तुलसीपुर वापस गया। उसके साथ शिवम और सितारा भी थे। गांव पहुंचकर वो सीधे उस पुरानी हवेली में गए जिसका जिक्र उसके पिता ने अपनी आखिरी रात किया था। हवेली वर्षों से बंद थी। आकाश ने पुराने दरवाजे पर वही चाबी लगाई जो उसके पिता ने छोड़ी थी। दरवाज़ा खुल गया। अंदर धूल से भरे कमरे की दीवार पर पुराने कागज लगे थे। शिवम ने एक फाइल उठाई। उसमें जमीन के कागज थे। सितारा ने कहा, सितारा, आकाश, ये देखो, कागज पर लिखा था, मल्होत्रा ग्रुप की जमीन का असली मालिक राम सूरत। आकाश के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसके पिता सिर्फ किसान नहीं थे, उनके नाम पर बहुत बड़ी जमीन थी और प्रेम मल्होत्रा ने उस पर जमीन पर अपना कारोबार खड़ा कर दिया था। हवेली के अंदर एक छोटी लकड़ी की पेटी मिली। आकाश ने पेटी खोली। उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर राम सूरत ने लिखा था, अगर यह डायरी आकाश के हाथ लगे तो समझना कि मेरी मौत प्रकृति नहीं थी। आकाश की आंखों से आंसू निकल पड़े। डायरी में प्रेम मल्होत्रा के साथ हुए पुराने समझौते और जमीन के असली दस्तावेज मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सबूत एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में प्रेम की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। प्रेम की आवाज़, राम सूरत, कागजों पर दस्तखत कर दो वरना तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। आकाश कांप उठा। अगले दिन तुलसीपुर की पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग पंचायत भवन में इकट्ठा हुए। प्रेम मल्होत्रा भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे। वहां हंसते हुए बोला, प्रेम, ये लड़का मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। आकाश चुपचाप खड़ा रहा। तभी इंस्पेक्टर संजय राणा आगे आए। संजय बोले, प्रेम मल्होत्रा, तुम्हारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। प्रेम घबरा गया। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग चला दी। पूरे पंचायत भवन में प्रेम की आवाज़ गूंजने लगी। लोगों ने चेहरे बदल गए। अनीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अनीता, मुझे पता था मेरे पति का मौत सच एक दिन सामने आएगा। प्रेम भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पंचायत के सामने इंस्पेक्टर संजय ने एक और दस्तावेज निकाला। उन्होंने कहा, संजय, सिर्फ जमीन ही नहीं, मल्होत्रा ग्रुप के पुराने कारोबार में राम सूरत का भी हिस्सा था। आकाश हैरान रह गया। संजय, कानून दस्तावेज के मुताबिक इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा राम सूरत के परिवार का था। आकाश ने सिर झुका लिया।
वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका था, लेकिन उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, आकाश, मुझे दौलत नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ अपने पिता के साथ न्याय चाहिए। अनीता देवी ने बेटे को गले लगा लिया। कुछ समय बाद तुलसीपुर बदलने लगा। आकाश ने अपने पिता की जमीन पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, तालाब की मरम्मत करवाई, गांव की कच्ची सड़क पक्की करवाई, छोटी बाजार में जबरदस्त दुकानदारों की मदद की। सितारा ने मुस्कुराकर पूछा, अब मुंबई वापस आओ जाओगे? आकाश हंसकर बोला, जहाँ मेरी माँ है, जहाँ मेरे पिता यादें हैं, अब वही मेरी असली दुनिया है। सितारा मुस्कुरा दी। शिवम पीछे से बोला, शिवम भाई, तू होटल में काम करता था और निकला पूरा मालिक। तीनों हंस पड़े, लेकिन कैमरा धीरे धीरे उस पुरानी हवेली की तरफ जाता है। हवेली के एक बंद कमरे में राम सूरत की पुरानी तस्वीर टंगी थी और तस्वीर के नीचे लिखा था, सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन आरती कभी हारती कभी नहीं।